नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्पेशल टाइप के डिवोर्स के बारे में, जो शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा। अभी तक एक जो हमारे यहाँ जो आम तौर पे डिवोर्स लिए जाते थे, वो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है या आपस में दोनों के बीच में किसी भी तरह की कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, और अगर या एक दूसरे के घर वालों की वजह से भी कई बार डिवोर्स होते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी का किसी के साथ में अफेयर है, या हस्बैंड या वाइफ में से कोई किसी को छोड़ के चला गया उस ग्राउंड पे। और इसके अलावा भी और ग्राउंड है जिस पे जनरली था कि हमारे यहाँ डिवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता था और उस ग्राउंड पे डिवोर्स मिलता था। और एक ऐसे ग्राउंड और एक ऐसे रीजन के बारे में हम आपके सामने बात कर रहे हैं जिसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट आजकल तलाक दे रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जाके तलाक ले सकते हैं। क्या है ये ग्राउंड? और डिवोर्स लेने का ऐसा ग्राउंड है जो देश के किसी कानून में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, और ना ही आपने इस तरह का कोई ग्राउंड जो है सुना होगा। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में कुछ पावर है जिसका यूज करते हुए वो इस तरह के जो है वो डिवोर्स करवा सकता है। और वो करवा भी रहा है। जो कपल्स हैं साथ में नहीं रहना चाहते, जिसके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और स्पार्क नहीं है, वो कहते हैं कि वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो लंबे प्रोसेस में ना पढ़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके डिवोर्स ले लेते हैं। और ये सारी चीजें यहाँ पर एक जो कानून देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड को यूज कर रहा है। ये है आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 142 सबसेक्शन 2, जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर, स्पेशल पावर देता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए न्याय, अगर उसको लगता है कहीं नहीं हो रहा है तो वहां पर न्याय कर सकता है। और यहाँ पर एक कपल है, उसकी शादी 1991 में हिंदू रीति यानी कि हिंदू कानून के तहत उसकी शादी हुई थी, और हस्बैंड वाइफ जो थे वो 14 साल तक एक दूसरे के साथ में रहते। बाद में उनके बीच में दिक्कतें आने लगी, कुछ उनके बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी, और वाइफ ने यहाँ पर हस्बैंड के ऊपर क्रूरटी का आरोप लगाया कि वो उसके साथ में मारपीट करता है, और हस्बैंड ने भी उसके ऊपर आरोप लगाया कि जो वाइफ है वो अपने माता पिता के कहने पर उसकी इंसल्ट करती है, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, वो उसके साथ में क्रूरटी करती है। तो ये सारी चीजें जो थी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो था वो एलिगेशन लगाया, और बेसिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और यहाँ पर दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। और काफी बार इनको साथ लाने की कोशिश की जाती है, इनको इनकी काउंसलिंग भी की जाती है और इनको समझाने की भी कोशिश की जाती है। जब किसी तरह से कोई चीज नहीं बनती और ये दोनों जो है वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तब काफी साल के बाद में ये दोनों कोशिश करते हैं कि इन दोनों को डिवोर्स मिल जाए। और कोर्ट भी इस चीज को रोकने की कोशिश करता है कि परिवार बने रहे, उनमें दूरियां ना आए, परिवार ना टूटे तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे होते हैं उस पर उनका जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो जो हिंदू कहते हैं फैमिली कोर्ट है, या जो फैमिली कोर्ट है उसमें मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन के जो ऐसे डिवोर्स के केसेस आते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके यहाँ जो काउंसलिंग सेल है, काउंसलिंग में उनको भेजें, उनकी काउंसलिंग करवाएं। कई बार होता है काउंसलिंग से जो शादी है वो टूटने से बच जाती है। तो कोशिश यही रहती है जो कोर्ट्स की, कि इस तरह की चीज ना हो। परंतु यहाँ पर बहुत सारी दूरी आ गई थी, और काउंसलिंग भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, बहुत सारी कोशिश की गई। जब बात नहीं बनी और परिवार को बनाए रखना जो था वो पॉसिबल नहीं था, तो जो हस्बैंड था वो हरियाणा हाई कोर्ट गया तलाक लेने के लिए, और फैमिली कोर्ट ने तलाक देने से मना कर दिया था, इसलिए हस्बैंड जो था हरियाणा जो था हरियाणा हाई कोर्ट गया। जब कोर्ट ने भी तलाक देने से मना कर दिया, तो पति जो था वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और पति ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि ये क्या क्रूरटी है, और आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कानून के नाम पर। अगर हम हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ नहीं रहना चाहते, हमारा मैरिटल जो लाइफ है वो हम अच्छी तरह से लीड नहीं कर रहे हैं, और हम एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, हमें दिक्कत है, तो ये तो क्रूरटी कानून की हुई कि कानून हमें फोर्स कर रहा है साथ रहने के लिए, जब हमारे बीच में कोई बात ही नहीं है, हमारा बीच में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और किसी भी तरह की कोई चीज नहीं है। तो आप इस चीज को खत्म क्यों नहीं देते कर सकते हैं? आप हमें इस मेंटल टॉर्चर से बचा लीजिए और हमें डिवोर्स दे दीजिए। और ये सारी चीजें जो थी कहते वो कोर्ट को भी समझ में आ रही थी कि भले ही हस्बैंड वाइफ अगर खुश ना हो, उनकी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उनको इस सारी चीजों के साथ में फोर्स करना कानून के नाम पे कि आप साथ रहिए, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि बहुत बार कोशिश की गई थी उनके को रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए,
और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी महसूस किया कि पति-पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, एक रिश्ता है जो कि दिल से निभाया जाता है, उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते आप एक शादी में रहने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस किया कि 22 साल से जो है हस्बैंड-वाइफ जो है वो अलग रह रहे हैं और उनके बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है और बच्चे जो हैं वो भी बड़े हो चुके हैं और बच्चों जो हैं वो जॉब में आ चुके हैं, वो इंडिपेंडेंटली जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ उनके डिवोर्स से कोई किसी तरह का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने महसूस किया कि भारत में ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स की जो ग्राउंड है वो क्रूरटी हो, डिसर्शन हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कई बार होता है कि हस्बैंड-वाइफ जो है वो साथ में एक-दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते, उनके बीच में कोई स्पार्क नहीं बचा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं और जब वो खुश नहीं है तो शादी में ज़बरदस्ती रखना तो एक तरह से देखा जाए तो क्रूरटी है। तो ऐसी शादी को कंटिन्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कानून क्रूरटी कर रहा है, उनको ये लगा कि हाँ, कानून सच में क्रूरटी कर रहा है और दोनों अगर तलाक लेना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ में ज़बरदस्ती उनको साथ रहने के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए और एक-दूसरे के साथ रहने के लिए वो तैयार भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि इन दोनों को अब एक साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि शादी को ख़त्म हो चुकी है, तो इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो एक नया कानून आया है, ये कानून जो है वो कानून नहीं है। इसे आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट जो है पार्टीज़ के बीच में तलाक कर देता है और इस नए ग्राउंड को कहा जाता है कि इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। विवाह को अपूर्णीय विघटन तब होता है जब पक्षकारों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनका विवाह पहले जैसे नहीं बहाल हो पाता है। और इस अक्सर मतलब जो तलाक के लिए बिना किसी गलती के आधार के रूप में कहते जो है उपयोग किया जाता है। और जिसका अर्थ है कि किसी भी पक्ष को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि विवाह टूटने के लिए दूसरा दोषी है। तो इन सारी चीज़ों को आधार मानते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल की यानी कि आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है टू डू द कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूरी तरह से न्याय करने के लिए जहां पर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि न्याय नहीं हो रहा है तो वहां पर वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसका इस्तेमाल करता है और 2023 तक जो था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए कि आधार पर आप तलाक ले सकते थे या पति पत्नी को छोड़कर चला गया तो उस आधार पर तलाक हो जाता था या हस्बैंड वाइफ में से किसी एक ने कोई संगीन अपराध कर लिया तो उसके ऊपर जो वाइफ थी उसको अपराध मिल जाता था वो उसको तलाक मिल जाता था इस अपराध करने के जो है ग्राउंड पर और ये कभी-कभी होता था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिसर्शन है, दूरी आ चुकी है तो उन सारी चीज़ों पे भी मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और ग्राउंड है जिस पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तलाक की व्यवस्था की गई है, तलाक उन ग्राउंड्स पे मिल जाता है। और हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें कुछ गिनी-चुनी ही ग्राउंड मिलती हैं जिन पे तलाक दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसी कारण तलाक देने लगा है कि आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट यहाँ पर ना क्रूरटी है, ना डिजर्शन है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, बस एक साथ नहीं रहना चाहते। हमारी शादी चल नहीं रही है और हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती कोई साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और इसलिए ये है कि इन सारी ग्राउंड पे जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून जो है वो सही है, इस कानून का यूज़ करते हुए वो दोनों के बीच में डिवोर्स करा सकते हैं। ये कानून पिछले साल निकल कर आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की जो कहते वो था कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जो जजेस की एक पीठ थी, यानी कि संविधान पीठ थी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच होती है जिसमें 5 जज होते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेके अगर जब इस तरह की दुविधाएँ होती हैं, तो वो ये कानून निकालते हैं किस तरह से उस कानून का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको राहत मिले। तो इस संविधान पीठ ने 1 मई 2023 को ये डिसीजन पास किया था, ये कहते हुए कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भले ही हिंदू मैरिज एक्ट में इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, ना ही ये कानून है। तो जिस पर तलाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो यूज़ करेगा और संविधान की 152 जो उसका कहते आर्टिकल है उसका यूज़ करते हुए जो है वो डिवोर्स करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर कोई डिसीजन पास करने की ज़रूरत है, तो वो अपना डिसीजन जो है वो पास कहते कर सकता है। और अगर पति-पत्नी अलग होना चाहते हैं और आप डिवोर्स नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है, ये भी एक तरह की क्रूरटी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 का की पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर ऐसे कपल्स को डिवोर्स करवाना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ
कहते हैं ये भी कहा है कि कानून में जैसे फैमिली कोर्ट में आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि 6 महीने आप साथ रहिए या 6 महीने फिर बाद में कहा जाता है कि आप अलग रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था जब यहाँ पर दोनों को साथ में रहना ही नहीं चाहते तो 6 महीने के लिए उनको साथ में रखना, ये भी तो एक तरह की क्रूरल्टी है कि दोनों एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, एक-दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं और एक-दूसरे को के साथ में आप रहने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तरह से मेंटल जो है वो उनका मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हैं इस तरह की चीज़ बोल के कि आप साथ में रहिए जब दोनों लोग नहीं साथ में 2 मिनट भी नहीं रहना चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये बात बोली थी कि 6 महीने रुकने का भी कोई पॉइंट नहीं है। 6 महीने से पहले डिवोर्स नहीं दिया जाना ये भी गलत है कि आप बोल रहे हैं कि 6 महीने से पहले जो है वो डिवोर्स नहीं होगा, तो ये भी गलत है। उनको अगर लगता है कि साथ में नहीं रहना चाहते तो डिवोर्स दे देना, जो दे देना वही ज़्यादा अच्छा है। तो ये नया कानून है, ये कानून लास्ट ईयर आया था और जस्टिस संजय कृष्ण कौल, संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके जो माहेश्वरी थे, उन्होंने ये जजमेंट सुनाया था कि नए कानून को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया था उन्होंने ये जजमेंट सुनाते हुए। और आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि भले ही जो इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो है ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है वो शादी को डिसॉल्व कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सही है, जस्टिस करने के लिए अगर कोर्ट सैटिस्फाइड है, शादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पति पत्नी साथ अगर नहीं रहना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर शादी को खत्म कर देता है। और यहाँ पर जो ग्राउंड है उसको प्रूव करनी पड़ती है, कुछ ग्राउंड है जो इस डिवोर्स लेने से पहले प्रूव करनी पड़ती है। जैसे इस केस में जो था हस्बैंड वाइफ थे जो 22 साल से एक दूसरे के साथ में नहीं रह रहे थे और काफी समय हो गया था और उनके बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे और वो भी इंडिपेंडेंट थे। तो कहते यहाँ पर जो था लंबा समय जो जज थे उन्होंने देखा कि काफी लंबा समय उनको कहते एक दूसरे से दूर रहते हुए हो गया है। और ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर हैं जो कोर्ट कंसीडर करता है जब इस तरह के डिवोर्स देता है। कितने साल साथ रहे, तलाक लेने आए हैं, कितने समय से अलग-अलग रह रहे हैं और कितनी बार इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। आखिर में आकर तलाक लेने आए हैं। अब बच्चों पे कोई इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कितने बड़े बच्चे हैं, बच्चों की एज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जॉब में हैं बच्चे या बच्चे अभी माइनर हैं और पत्नी को कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी, हस्बैंड या वाइफ को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ज़रूर कंसीडर करता है इस तरह के डिवोर्स देने के लिए। परंतु जो कोर्ट है उसकी ये स्पेशल पावर है कि आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 का इस्तेमाल करते हुए वो टू डू द कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए जो स्पेशल पावर दी गई है, तो वो इसका इस्तेमाल करते हुए डिवोर्स है वो दिलवा सकता है। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप भी अगर कहीं दिक्कत में हैं और आप फैमिली कोर्ट के चक्कर काटते-काटते थक गए हैं, आपने हाई कोर्ट में भी अप्लाई किया है और आपको अगर डिवोर्स नहीं मिल रहा है, तो इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकते हैं। धन्यवाद।